जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है काली हल्दी की। मैं हमेशा सभी को वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ और इसी बीच में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं। तो लोगों को लगता है कि काली हल्दी काली होती है, लेकिन यह लोगों का एक भ्रम है। काली हल्दी अंदर से इसमें थोड़ा कालापन होता है, बाकी हल्दी काली नहीं होती, इसी प्रकार से होती है। तो मेरे पास हमेशा फ़ोन आते हैं और बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जो हम जो वीडियो पर देखते हैं वह काली हल्दी होती है। तो वह लोग जो काली हल्दी वह देते हैं वह केमिकल वगैरह में कर कर और फिर देते हैं। आप उनके पास में खड़े होइए और बोलिए उनसे कि हमारे सामने आप इस हल्दी के पौधे से हल्दी निकालिए और फिर हमको बताइए कि काली हल्दी है। सिर्फ हल्दी के जो पत्र होते हैं ऊपर से वह काले होते हैं। मेरे यहाँ पर 5 से 6 प्रकार की हल्दी है और या कई सालों से हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो जितना तंत्र में जड़ी बूटियों में जो भ्रम चलता है वो बहुत ज़्यादा है और सही चीज़ों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। ना तो इससे सोना बनता है या बहुत सारी चीज़, हाँ, लेकिन ये आपके शरीर के बहुत सारे रोगों में यह काम आती है। इसी बीच में मुझसे अभी बहुत सारे भक्त पूछते रहते हैं कि माता जी नींबू उड़ाने वाली क्रिया दीजिए, और दूसरी भी सभी क्रियाओं के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखिए, नींबू कोई जादू से नहीं उड़ता है। कुछ लोग उसमें केमिकल भरकर उड़ाते हैं और कुछ लोग एक मैजिक धागा आता है उसी से उड़ाते हैं। तो आप लोग इसमें ठगी के शिकार कभी मत बनिए। दूसरा, जो व्यक्ति नींबू उड़ा सकता है वह तो बारिश भी करवा सकता है, पैसों की, धन की, सारी चीज़ों की। तो यह सब एक भ्रम है। आप लोग इस भ्रम में पड़कर अपनी पूंजी को बर्बाद मत कीजिए। मेरा काम है सही चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। हमने इन चीज़ों पर काम किया। या मेरे पास में हल्दी है, यहाँ जोड़ों के दर्द के लिए, बहुत सारे ऐसे बीमारियों के लिए काम आती है। ना कि इससे सोना बनता है, बहुत सारी चीज़ें। असली सोना होता है। हाँ, बहुत सारे हम जैसे कि पारे वगैरह से वह चीज़ें बनाते तो वह नकली ही होती है, वह असली सोना नहीं होता है। तो जो लोग यह चीज़ें करते हैं वह सिर्फ आप लोगों को भ्रमित करते हैं। आगे आप लोगों की मर्जी। जिस चीज़ पर हम लोगों ने काम किया है तो वही चीज़ों की मैं आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ। जितनी मुझसे बनती है उतनी देती हूँ, और मेरे पास नहीं होती है तो मैं मना कर देती हूँ। मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जिन चीज़ों के बारे में बताती हूँ 100% सत्य है। आप उसको कहीं भी परख लीजिए। जब लोग बाग ठगी के शिकार होते हैं तो मेरे पास आते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। बस। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं आप लोगों को हमेशा वनस्पति की जानकारी देती रहती हूँ और ज़्यादातर मैं माँ प्रकृति की ही जानकारी देती हूँ, क्योंकि यहाँ हमसे कुछ लेती नहीं है, सब कुछ हमको देती है। इस समय के ऊपर हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो फूलों से लदे हैं और इतने खूबसूरत लगते हैं कि जो आप लोग मार्केट से जो प्लास्टिक के पौधे अपने घर में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे सिर्फ प्रदूषण ही फैलता है। और यदि आप लोग इन प्राकृतिक चीज़ों को लगाते हैं, इन वनस्पतियों को लगाते हैं, तो यह आपके घर को 12 महीना सुंदर रखती है, आपको एक अच्छी ऊर्जा देती है और आपके घर के वातावरण को यह बहुत ही शुद्ध रखती है, यानी कि फिल्टर करती है। तो हर एक इंसान को अपने घर में इन पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। प्लास्टिक के पेड़ पौधों की बजाय इनको थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। जो लोगों आप वेस्टेज फेंकते हैं, उन्हीं चीज़ों से यहाँ लोग हो सकते हैं, पनप सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ जो हमारे पास में बेल है, यह बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 2 महीने इसी प्रकार से फूल रहते हैं और यह बहुत ही सुंदर है। यह एक गमले में भी लग सकती है और यह अपनी सुंदरता से आपके पूरे घर को सुंदर कर सकती है। यह एक आकर्षण का केंद्र है। इंसान का घर भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जहाँ सुंदर, ऐसे तो सुंदर हर एक चीज़ अपनी तरफ लोगों को खींचती है, तो सुंदरता की यही चीज़ें होती है। लेकिन यदि आप यह माँ प्रकृति की चीज़ें लगाते हैं और इनकी तरफ आप जाते हैं,
तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं और यहाँ खूबसूरत फूलों के साथ में आप अपने घर को भी सुंदर रखते हैं। हमारे यहाँ का सारा दृश्य इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसमें इतने सुंदर फूल है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पूरा फूलों से लदा हुआ है। या पौधा इसको गुरुजी ने ही लगाया था। गुरुजी को इन चीज़ों का बहुत शौक था, हमेशा इन चीज़ों में वह लगे रहते थे। लेकिन गुरुजी के बाद मैं भी इन चीज़ों में बहुत उस हिसाब से ही लगी रहती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं खुद को समय नहीं देती हूँ, ज़्यादातर चीज़ों में मैं इन वनस्पतियों को ही समय देती हूँ। मेरे यहाँ पर यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं तंत्र के क्षेत्र में हूँ, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में मैं कभी भी आप लोगों को अंधविश्वास नहीं दूंगी, क्योंकि तंत्र अंधविश्वास का वो नहीं है। सब लोग तंत्र को अंधविश्वास से ही देखते हैं और तंत्र के नाम के ऊपर बहुत डराते हैं लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये हमारे यहाँ रोड के ऊपर का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा सुबह के समय इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ बेल बहुत ही सुंदर है, आप अपने घर के ऊपर लगाइए, आपका घर इतना सुंदर लगेगा, देख सकते हैं आप लोग। थोड़े से पानी में ही यह हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत है, आपके घर को इतना सुंदर कर देगा कि आप देख भी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें 11 साढ़े 11 बजे के बाद में यहाँ पर इस पौधे के ऊपर से नीचे तक जो बड़ी वाली मधुमक्खी है वह बहुत ज़्यादा आ जाती है। हम मतलब 1-1:30 बजे के करीब इसके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तो माँ प्रकृति की इतनी कृपा है कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ और मैं इन्हीं के बीच में रहकर आप लोगों को सारी चीज़ें बताती भी हूँ और सब कुछ उस हिसाब से करती हूँ। तो मैं सभी को बोलती हूँ हमेशा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि आपका घर भी सुंदर रहे, आपका शरीर सुंदर रहे और इससे आपका मन भी सुंदर होता है। तो यही मेरी सारी चीज़ें हैं। मेरा मेन मकसद है कि मैं ज़्यादातर प्रकृति की जानकारी दूं और प्रकृति में रहने वाली इन वनस्पतियों की आप लोगों को जानकारी दूं कि आप लोग इनके प्रति थोड़े उस हिसाब से और अपने घर में भी इन वनस्पतियों को लगाइए। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आगे भी बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं थोड़ी देर जाऊँगी खेत के ऊपर घूमने और इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहेगी। हमारे से बहुत सारे पौधे भी हैं जिसमें पतझड़ चल रहा है अभी, और पतझड़ के कारण उनके सारे पत्र गिर चुके हैं। अभी यह हमारा जो पौधा है इसको हम कनक चंपा बोलते हैं। इसमें इतने सारे फूल आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यह पूरा इसके पत्र गिर चुके हैं और सारे पत्र हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यही है, पतझड़ यहाँ पर है और बसंत बहार उस तरफ है। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहते हैं पतझड़ सावन बसंत बहार। तो हमारे यहाँ पर हर प्रकार का मौसम हर समय होता है। हमारे पूरे पेड़ के ऊपर इस हिसाब से है और इतना सुंदर यह हमारा पेड़ लग रहा है कि बसंत ऋतु में भी यह अपनी सुंदरता से हमारे पूरे आश्रम को महका रहा है। इसके फूल में से खुशबू भी आती है, इसको झूमरवेल बोलते हैं और इसमें 2-2.5 महीने लेकिन हम अभी तो इसके पास में आ गए। ऊपर से नीचे तक इस बेल में इस हिसाब से सारे लगे हुए देख सकते हैं आप। तो बहुत ही सुंदर यह हमारे यहाँ का दृश्य है जो इस बेल का है। लेकिन अभी तो ठीक है इसमें, लेकिन दिन में इसके ऊपर इतनी सारी बड़ी वाली मधुमक्खी रहती है कि हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो इस समय के ऊपर तो इसमें थोड़ा सा कम मधुमक्खी दिख ही नहीं रही है मुझे तो ऊपर से नीचे तक, लेकिन पूरे ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। यह फूलों से लदा हुआ हमारा पौधा है जो बहुत ही सुंदर है। आप अपने घर के ऊपर भी इसको लगाइए ताकि आपका घर भी सुंदर लगे, आपको यहाँ जो प्लास्टिक की चीजें हैं इनका डेकोरेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। अब चल रहा है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हर एक जो बहुत सारे ऐसे पेड़ है जिनके पत्र भी गिरते हैं और बहुत सारी ऐसी फसल है जो पक भी जाती है और फूल भी आते हैं, सारी चीजें। तो इसी को बोलते हैं बसंत ऋतु। सारी चीजों का मिला जुला सब कुछ जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ है जिनके सारे पत्र झड़ चुके हैं, फसल अब पकने पर आ गई है। बहुत सारे ऐसे पेड़ है जिनमें जैसे आम वगैरह, जामुन, सारे चीजों में फूल आ रहे हैं फल लगने के लिए। तो इसी को कहते हैं बसंत ऋतु। और यहाँ हमारे यहाँ सुबह का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है। एकदम सुनहरी धूप है और इस धूप के साथ में
यह जो माँ प्रकृति है, यह अपनी पूरी सुंदरता यहाँ पर बखेरे हुए है। तो यही होता है प्रकृति में रहने की सारी चीज़ें। मुझे जब भी समय मिलता है मैं इन खेतों के बीच आ जाती हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ, खुद को भी समय देती हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ों में मैं अपने आप से भी सवाल करती हूँ और मैं सोचती हूँ मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है या मैं कुछ उस हिसाब से तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही सारी चीज़ें करती हूँ। जब गलती होती है खुद की तो मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करती हूँ और यह चीज़ें सभी को करनी भी चाहिए। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारियाँ भी देती रहती हूँ। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत उस हिसाब की चीज़ें, जो सभी चीज़ों की मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी देती हूँ और इनको करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ सुबह का दृश्य होता है। तो मैं और आप लोगों को देर सुबह इन खेतों में घूमती हूँ, क्योंकि घूमने से बहुत सारी उस हिसाब की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हमारे खेत है और मैं खेतों में इस हिसाब से थोड़ी देर तो ज़रूर ही घूमती हूँ। यहाँ मसूर का खेत है और इनमें घूमने से बहुत सारी एक अच्छी ऊर्जा का एहसास होता है। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती रहती हूँ। तो सुबह का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है, मैं आप लोगों को हमेशा हमारे यहाँ की सारी चीज़ें दिखाती रहती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ कि हमारे यहाँ सुबह का दृश्य किस प्रकार से होता है। सूर्य की यहाँ जो किरण है, यह जब इन गेहूं के दूर दूर खेतों पर पड़ती है तो यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्य की पहली किरण और इस हिसाब का सुबह का दृश्य हमारे यहाँ का जो बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट सुबह ज़रूर घूमती हूँ इन खेतों में। यहाँ पर घूमने से एक अच्छी ऊर्जा का एहसास होता है